ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आपका विधायक का। और आपका विधायक में आज हमारे मेहमान हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय विधायक हैं पुडरी से रणधीर सिंह गुरन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर सर। थैंक यू अमित जी। रणधीर जी, सबसे पहले मैं 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि हालांकि यूपी से इसकी शुरुआत आज हो भी चुकी है, जहां पर वेस्ट यूपी में आज चुनाव हो रहा है सर, कैसे देख रहे हैं आप? जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है, जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है। हम्म देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जी सरकार बनने जा रही है। हम्म और मैंने पिछले सहारनपुर जिले में 2-3 दिन पार्टी के प्रचार के लिए भी गया था। जी तो वहां के कार्यकर्ता शिविर क्षेत्र में प्रवास के दौरान ऐसा महसूस किया हम्म कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हम्म चलिए सर, अच्छी बात है, आप उम्मीद कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि उम्मीद कर रहे हैं उस पर खराबी उतरे। लेकिन एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। ये दावा किया जा रहा है कि जी भाई एक बार फिर से आप यूपी में 300 पार करेंगे, लेकिन जो अब तक चुनावी सर्वे सामने आए और जो भी लहर आप देख पा रहे हैं, आपको लगता है कि 300 पार का जो नारा आपने जो दिया है बीजेपी ने, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बीजेपी 300 पार का जो आंकड़ा है, जो बार बार दावा कर रही है, उस तक पहुंच पाएगी? देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है हम्म और उत्तर प्रदेश का संगठन है, हम्म उनका सबका फीडबैक है भी हम 300 पार इस बार जीतेंगे। जी लेकिन आज से जनता ने अपना फैसला लेना शुरू कर दिया। आज वोटिंग है हम्म और एक अच्छी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है। जी बाकी राज्यों में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब? मेरे को दूसरे राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है सर, अब हम आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने प्रायोरिटी के तौर पर निपटाए हैं और आने वाले समय में आप उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे, तो वो काम भी आप प्राथमिकता के तौर पर उनको निपटाने की कोशिश करेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो वहां की जनता जी आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है? जी जी। जी जहां तक मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात है, हम्म मेरी विधानसभा में देहरादून गांव के अंदर जो 5 गांव कोड़, साकरा, देहरादून, हम्म संगरौली, साकरा, खेड़ी, एक नर्सिंग कॉलेज बन रहा है जी जो कि मार्च अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा। हम्म मेरी विधानसभा के लिए ये बड़ी सौगात है। हम्म और इसी प्रकार से कैथल से करनाल रोड जी सड़क है, हम्म वो हमने 7 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री से मंजूर कराई थी। हम्म उसका काम पूरा हो चुका है। और इसी प्रकार से पुंडरी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी एक खेल स्टेडियम जी मंजूर कराया था, उसका भी काम पूरा हो चुका है। हम्म और इसी प्रकार से लगभग 25 गांव के अंदर हम्म मेरा जो सपना था, हम्म 25 गांव के अंदर पीडब्ल्यू की जो रोड है हम्म उन पर लाइट का काम बड़ा जोर से जारी है, जी जो कि लगभग 6 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। हम्म और 4 बड़े गांव मेरी विधानसभा में हैं। हम्म फतेहपुर, परल, डांड, जी कोल, हम्म इन 4 गांवों में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सिस्टम का काम कराएंगे, हम्म जो कि आने वाले 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। हम्म सबसे पहले कोल गांव का शुरू होगा। जी
उसके बाद फरण और फतेहपुर। हम्म। क्योंकि कोई भी जनहित का बड़ा काम करना हो उसमें समय लगता है। हम्म। इसी प्रकार से मेरी एक सोच थी जी। कि मेरा जहाँ का मैं वासी हूँ, हम्म। जहाँ मैं पैदा हुआ, हम्म। पुंडरी के अंदर, हम्म। और मेरा सौभाग्य है ये कि पुंडरी का विधानसभा होने के नाते हम्म। पहली बार पुंडरी का विधायक बना है। हम्म। और मेरा अपने गांव के अंदर भी एक पुंडरक तीर्थ है बहुत बड़ा, हम्म। महान ऋषि है पुंडरक ऋषि। हम्म। उस पर लगभग 20-25 करोड़ लागत से एक भव्य हम्म। स्थान बनाने का काम करें। हम्म। 4.5 करोड़ से काम जारी है। जी। इसी प्रकार से एक कम्युनिटी हॉल हम्म। ऊंटा के अंदर, हम्म। वो भी 4.5 करोड़ से जारी है। हम्म। अनेक ऐसी योजनाएं हैं हम्म। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा को दी है। हम्म। बिल्कुल, लेकिन रणजीत जी एक और लगभग बात हम छह आपसे जानना सड़कें। चाहेंगे। देखिए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो आपके हलके के जो लोग हैं, वो आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे होंगे। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि हमने देखा साल 2019 में, क्योंकि पहले आप बीजेपी में थे, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वहां की जनता ने आपको फिर भी प्यार दिया, आपने जीत हासिल की। वो बात अलग है कि बाद में आपने बीजेपी को समर्थन दे दिया, लेकिन वाकई में वहां के लोग आपसे प्यार करते हैं। इस बात में किसी तरह का कोई दो राय नहीं है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में आप उतरे, बीजेपी की लहर होने के बावजूद भी आप जीत हासिल कर पाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर, अभी भी बहुत सारी उम्मीदें ऐसी होंगी और कुछ ऐसी शिकायतें भी होंगी जो लोग आपसे कहते होंगे कि सर आप इनको प्रायोरिटी के तौर पर निपटाइए। कुछ ऐसी एक दो खामियां, एक दो कमियां जो आपको लगता है कि हाँ, इनको भी बहुत जल्दी दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक की बहुत ज्यादा डिमांड है कि इनको दुरुस्त किया जाए। देखिए, जहां तक जनता की आवाज है, हम्म। मैं पुंडरी की छत्तीस बिरादरी की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जी। कि लगभग 28-30 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया हम्म। और 3 बारी मैंने बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। जी। और इस बार जनता ने जो स्नेह और प्यार हम्म। मुझे दिया, जी। मैं अपनी पुंडरी हल्के की छत्तीस बिरादरी जनता का आभारी रहूंगा। हम्म। लेकिन जो भी मेरी जनता को उम्मीद है हम्म। उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। जी। जहां तक मैं अपने शहर की बात करूं, हम्म। मेरे शहर के अंदर लगभग जब से हरियाणा प्रदेश बना, हम्म। 30 किलोमीटर पाइपलाइन आज तक बिछी। जी। और मेरे 2 साल के कार्यकाल में हम्म। पुंडरी शहर में 20 किलोमीटर पाइपलाइन हम्म। और सीवरेज सिस्टम हम्म। ये करवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाया है। जी। और पाई मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा काम है। हम्म। पाई के अंदर आज तक पीने का पानी नहीं था। हम्म। लगभग 3 करोड़ की योजना से हम्म। पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम हमने किया है। हम्म। और इसी प्रकार से जी। पाई गांव की निकासी का काम, हम्म। जो कि लगभग वहां कर 40 एकड़ के करीब हम्म। डब है, हम्म। उसके नवीनीकरण के लिए हमने 6.5 करोड़ मंजूर कराए हैं। बिल्कुल रणदीप जी, बहुत अच्छी बात है और आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से आप अपने हल्के के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार काम उसके लिए कर रहे हैं और आने वाले समय में भी कुछ ऐसी प्रायोरिटी हैं आपकी कि उनको भी आप निपटाना चाहेंगे। आपको लगता है कि उन कामों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लेकिन आपसे मेरा आखिरी सवाल है सर, क्योंकि समय की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह की राजनीति जो है वो इन दिनों देखने को मिल रही है। बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च से होगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष की ओर से कल बैठक की गई। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी भी हो कि किस तरीके से सरकार के ऊपर जमकर हमला उसमें किया गया, बेरोजगारी के आंकड़े उसमें बताए गए, बताया गया कि सरकार से हर वर्ग दुखी है और बजट सत्र को लेकर या बजट को लेकर भी कोई खास उम्मीद सरकार से कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही है। सर, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना। हम्म। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। जी। उन्होंने 2 बजट पीछे पेश किए हैं। हम्म। उन्होंने गरीब आदमी का भी ध्यान रखा, हम्म। किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का। हम्म।
और इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा बजट हरियाणा प्रदेश को देंगे, हम्म। तो इसमें कोई दुराई नहीं। हम्म। विपक्ष तो का काम होता है सरकार के खिलाफ बोलना, बोलेगा। हम्म। बिल्कुल। तो जी। इसलिए विपक्ष को हम्म। बोलना भी चाहिए। हम्म। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका रणदीप सिंह गुलन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जिस तरीके से आपने विस्तार से सभी सवालों का जवाब दिया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो ये थे हमारे साथ पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणदीप सिंह गुलन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अपने हल्के के लिए इन 2 सालों में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और आने वाले समय में भी वो जो इसी तरीके से इस गति को बनाए रखेंगे और अपने हल्के के लिए विकास के जो काम है उसको करते रहेंगे। इसके साथ ही 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यूपी में बीजेपी वापसी करेगी और बाकी राज्यों के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं और इसीलिए उस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।